सुनिए ना जी। हाँ। आज ना मॉल जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है? हाँ, अरे देखो रूपा, मैंने ना तुम्हें एक बात नहीं बताई। कैसी बात? मुझे ना आज जॉब पे जाना पड़ेगा। जॉब पे? हाँ। क्या? क्या बोल रहे हो आप ये? अरे आपने तो 1 महीने की छुट्टी ली है ना? हाँ, 1 महीने की छुट्टी ली थी, पर अभी कल बॉस का मुझे फ़ोन आया था रात को कि लोड बहुत बढ़ गया है, तो मुझे जॉब पे जाना ही पड़ेगा। अरे पर ऐसे कैसे? हमेशा तो 1 महीने की छुट्टी देते हैं आपको, और इस बार 3 ही दिन में आप जा रहे हो वापस। अरे हाँ रूपा, अभी लोड बढ़ गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। क्या कर सकते हो मतलब? एक तो मैं 6 6 महीने आपसे दूर रहती हूँ, और आप ना 3 दिन आए नहीं, क्या अभी जाने की बात कर रहे हो? देखिए, मैं जाने नहीं दूंगी आपको। उनको बोल दो कि आप 1 महीने के बाद ही जाओगे। अरे 1 महीने के बाद कैसे जाऊंगा मैं? हाँ, उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर कल के कल नहीं आया तो मैं जॉब से निकाल दूंगा। और इतने अच्छे पेमेंट वाली नौकरी है। पर मेरा क्या, मुझे भी तो कुछ चाहिए होता है ना। अरे तो ठीक है ना, बाद में कर लेंगे ना जो चाहिए वो। हाँ। अरे, मुझे ना आपका समय चाहिए। आप ना बस 1 ही महीना रुक जाओ ना अभी। बहुत कुछ सोचा था मैंने। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, प्यार करेंगे। अरे रूपा, तुमने जो सोचा था ना सब सही सोचा था, पर अभी मुझे टाइम नहीं है उतना। हाँ। और किसके लिए कमा रहा हूँ मैं? हाँ, तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। समझो, अगर कल 1 साल बाद हमारे बच्चे हो गए तो उनको भी तो अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए, या अरे ऐसे। कैसे होंगे बच्चे? अगर आप मेरे पास ही नहीं रहते तो बच्चे कैसे होंगे? वो सब छोड़िए, अभी ना फिलहाल मैं ना बस इतनी बात करना चाहती हूँ आपसे कि आप ना अभी मत जाइए। क्या है ना, 3 दिन ना, आप 3 दिन आए, रहे, वो 3 दिन ना बस आपको ना अच्छा अच्छा खाना खिलाने में, आपको ना संभालने में, आपको आराम देने में ही चला गया। मैं तो सोच रही थी 1 महीना है हमारे पास, पर अभी 3 दिन में आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? देखो, मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं गया तो मैं घर पे बैठ के क्या करूंगा? वो जॉब से निकाल देंगे मुझे। छो आप जाने वाले हो? हाँ, जाने वाला हूँ मैं। मुझे जाना ही पड़ेगा आज। ठीक है। फिर ना अभी अभी तो थोड़ा समय बिताते हैं ना, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं ना। अरे यार रूपा, क्या तुम्हारा है हर बार का प्यार करते प्यार करते? अरे मेरी ट्रेन है अभी। देखो, 15 मिनट में ट्रेन है और तो जाने को आपने ही मुझे मुझे 20 मिनट लगते। तो आपने मुझे कल रात को क्यों नहीं बताया? हम कल रात को साथ में रहते हैं ना, पास। अरे मुझे रात को मतलब सुबह सुबह 4 बजे फोन आया था, रात को नहीं आया था फोन। छोड़ो, चलो। मत जाइए ना। देख यार, तू नाटक मत किया कर ऐसा। ऐसे ही करते हो आप हमेशा। देखिए, आप मैं ना। अरे, इतना लाइट बिल कैसा आया? ऑफिस में जाके चेक करना पड़ेगा। चलो भैया, मैं निकलता हूँ। अरे किधर जा रहा है? जॉब पे। जॉब पे? हाँ, कंपनी में जा रहा हूँ। तू तो 1 महीने की छुट्टी लेके आया था ना? हाँ, 1 महीने की छुट्टी लेकर तो आया था, पर आपको तो पता है ना मेरे पीछे कितना लोड है। तो ऐसा? अभी कंपनी में भी बहुत बड़ा लोड आ गया है, इसलिए मुझे साहब ने जल्दी बुलाया आज के आज। अच्छा, उन्होंने फ़ोन किया क्या? हाँ, इसलिए मुझे आज के आज जाना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं कैसा आया ना, थोड़ा अरे रुक जाने का 10 15 दिन तू। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, पर अभी बॉस का ही फ़ोन आया था सुबह कि तू जल्दी से आ जा, अगर नहीं आया तो मतलब जॉब से निकाल दूंगा तुझे। और आपको तो पता है, इतने मतलब इतने अच्छे पेमेंट वाली नौकरी अभी फ़िलहाल तो मिल नहीं रही मुझे। ठीक है फिर तू, हाँ छोड़ दूँ तुझे? नहीं नहीं, ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है, हाँ, अपना ख्याल रखना। जी जी भैया। और सुनिए ना, हाँ। वो रूपा ना थोड़ी नाराज हो गई है, तो अच्छा, उसको भी थोड़ा समझाइए आप। ठीक है चलेगा, हाँ। हाँ मैं समझा दूंगा। हाँ, ठीक। ओके। कैसा पति है मेरा, मुझे अकेला छोड़कर चला गया। कुछ कदर ही नहीं है उसको मेरी। मेरी भी तो कुछ इच्छा है। मैं अब ऐसे मन मार के नहीं जी सकती। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा मुझे। कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। ये मुझे निकालना है।
नहीं नहीं, यही अच्छा मौका है, जेठ जी को बुला लेती हूँ। जेठ जी, जेठ जी, हाँ बोलो। हाँ क्या हुआ? ये ना ये निकल नहीं रहा है मुझसे, क्या आप निकल रहा है? निकाल दोगे? ये पतेला? नहीं नहीं, ये हीट, अच्छा, वो ये। क्या है ना, कॉकरोच बहुत हो गए। अच्छा, ये लाल वाला क्या? हाँ, अरे क्या कर रही हो? वो हाँ, पैर फिसल गया मेरा। अच्छा, तो थोड़ा पोछा लगाने का ना। हाँ, हाँ ठीक है। ओके। जेठ जी, हम्म, हाँ बोलो ना। आपको एक सवाल पूछूं? हाँ बोलो। मैंने आपको छुआ तो आपको बुरा तो नहीं लगा ना? और नहीं, वो तुम्हारा पैर फिसल गया था ना। हाँ हाँ, जेठ जी, अभी जेठानी जी को गए हुए 5 साल हो गए। वो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, तो उसके बाद आपने शादी क्यों नहीं की? अभी शादी करने की ना मेरी इच्छा खत्म हो गई। पर कुछ चीज़ें रहती है जो अपने बीवी से ही अपने को मिल सकती कैसा है। ना, मैं उससे बहुत प्यार करने का, और मतलब अभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि अभी मैं दूसरी शादी करूँ। पर फिर भी जेठ जी, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो ना अपने बीवी से ही अपने को मिल सकती है, मतलब प्यार, रोमांस। तो आपको बहुत खालीपन लगता होगा ना? हाँ लगता है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं उसमें। तो कुछ रास्ता ढूंढना चाहिए था ना अपने, कोई औरत। अब ये उम्र में मेरे से कौन शादी करेगा? शादी वादी नहीं, पर वो सब अभी हर एक को प्यार तो चाहिए होता है ना। अभी मेरा ही देख लो, मेरा पति होकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी वो जाता है 6-6 महीने, 7-7 महीने काम के लिए चला जाता है, और आता कितने दिन है? 1 महीने आता है, और इस महीने तो वो 3 ही दिन रहे और चले गए। हाँ लेकिन अभी उसके ऊपर काम का लोड था ना। अभी वो जाता किस लिए, कमाता किस लिए? अपने लिए ना। अभी जेठ जी, मुझे एक बात बताइए, हाँ। उन पे कितने भी काम का लोड रहे, फिर भी ना मुझे प्यार तो चाहिए होता है ना। हाँ तो आता है ना, वो बीच बीच में आता है ना, हफ्ता भर महीना आता ही ना। पर उसका क्या फायदा, अगर पति होकर बीवी को प्यार ना मिले और पति बीवी से दूर रहे, तो बीवी को ना बेचैनी होने लगती है। अभी कुछ दिनों में ना उसका इधर अपन ट्रांसफ़र कर लेंगे, मेरा बात तो है उनके हिसाब से। वो सब जाने दो, अभी ना मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो ना। अभी बहुत सालों से आप अकेले हो, आपको भी प्यार चाहिए होगा, और मेरा भी पति नहीं रहता है घर पे। तो मैं ये सोच रही थी कि आपको और मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत है, प्यार की। हाँ। तो क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे को प्यार दे दे। अरे क्या बोल रही है तू ये? तू मेरे छोटे भाई की बीवी, और ये सब मतलब मेरे लिए सोचना भी पाप है। तो क्या हुआ, मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ, वो तो अभी देखने के लिए नहीं है घर में, और घर की बात घर के अंदर ही रहेगी ना। अरे पागल, किसको मालूम पड़ गया तो? कैसे मालूम पड़ेगा, ना आप किसी को बताओगे ना मैं किसी को बताऊंगी, और हमारा रिश्ता है ही ऐसा कि हम दोनों एक ही घर में रहते हुए ये सब कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सब गलत ही। गलत सही कुछ नहीं होता, आप बस इतना सोचिए कि आपकी जो ज़रूरत है ना वो मैं पूरी कर दूंगी, और मेरी ज़रूरत आप पूरी कर दोगे। अगर ये बात किसको मालूम पड़ गई ना, सारी बिरादरी में नाक कट जाएगी मेरी। अरे पर पता कैसे चलेगा, अभी घर का दरवाज़ा बंद है, घर के अंदर क्या हो रहा है ये लोगों को क्या मालूम। हाँ, घर के अंदर हम दोनों ही रहते, तो कुछ हो भी जाए तो भी किसी को नहीं पता चलेगा। आप मान जाइए, ज़्यादा सोचिए मत,
देखिए, अभी 5 साल हो गए, आप मतलब आपका कुछ नहीं हुआ है तो आपको ना ज़रूरत होगी ही ना, तो मान जाइए ना। लेकिन ये बात अजय को मालूम पड़ी तो? अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, ये बात उनको कैसे पता चलने वाली है? वो 6-6 महीने उनका एक ख्याल नहीं रख सकते, वो अपने ऊपर क्या ध्यान रखेंगे? और उनके सामने थोड़ी ना ये सब करने वाले हम। उनके सामने ना हम जैसे नॉर्मल बिहेव करते वैसे ही रहेंगे ना। अभी आप मान जाइए, ज़्यादा सोचिए मत। लेकिन आस पड़ोस वाले लोग का अरे ना। यार सब छोड़ दो उनका, अभी बस आप ना हाँ कर दीजिए। चलिए, नहीं, ये सब ना मतलब गलत है। आप ना ज़्यादा सोचिए मत, अभी सोचने का समय नहीं है। अभी ना हम दोनों प्यार करते हैं, आइए ना। बैठिए। आइए ना। आप ना बहुत सोचते हो, इतना मत सोचिए। देखिए, अभी ना आप बस ना मज़े लीजिए और मुझे भी प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। आइए। क्या हुआ? नहीं रूपा, ये ना गलत है। अरे क्या सोच रहे हो? जाने दो ना, मत सोचो ना। ये बात है ना, तुम भी मत सोचो, मैं भी नहीं सोचता हूँ। ये ना मतलब बहुत बड़ी गलती हो रही थी मेरे से। गलती? देखिए, ज़्यादा मत सोचिए, मैं हूं ना आपका साथ देने के लिए। देखो, अजय मेरा छोटा भाई है और तुम उसकी बीवी। मेरे लिए ये सोचना भी पाप है। देखिए, मैंने आपको बहुत समझाया और नहीं पता चलेगा ना किसी को, चलिए ना करते। अरे पता चलेगा कि नहीं चलेगा वो बात अलग है, लेकिन मुझे वो गलत लग रहा है ना। देखो, अजय मेरे भरोसे पे तुमको यहाँ छोड़ के गए और मैं ये पाप नहीं कर सकता। अरे देखिए जेठ जी, अजय यहाँ पर देखने के लिए नहीं है ना कि भरोसा टूटा है कि नहीं टूटा है। आप क्यों सोच रहे हो? इतना मत सोचिए ना। लेकिन हमको तो मालूम है ना हम क्या कर रहे हैं। फिर भी वही, ठीक है जेठ जी, आपसे नहीं होने वाला है ना, नहीं होने वाला है ना आपसे। मैंने इतना मना है आपको, फिर भी आप मना ही कर रहे हो। ठीक है, फिर आपसे नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। मैं ना कहीं बाहर से ढूंढ लूंगी कोई लड़का, क्योंकि मुझे भी तो प्यार चाहिए ना। अरे रूपा, ये गलत बात है। तुम अपने पति को धोखा दे रही हो और ऐसा बिल्कुल मत करो। ये नहीं करूँ तो क्या करूँ मैं? आप भी तैयार नहीं हो रहे हो, किसी और के साथ भी जाने के लिए मैं मुझे मना कर रहे हो। क्या करूँ फिर मैं? कहाँ जाऊँ मैं? तुम क्या कर रही हो तुझे मालूम है क्या? क्या कर रही हूँ मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मेरा पति मुझे प्यार नहीं दे रहा है, मेरे पास नहीं रह रहा है, इसीलिए मुझे प्यार चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखो रूपा, अजय को धोखा देने से पहले तुम एक बार सोच लो। अजय इतना दूर किसके लिए गए? हमारे लिए गए ना। वो 12-12 घंटे काम करता है कंपनी में, रात को ठीक से सोता नहीं, खाता नहीं। किसके लिए कर रहा है वो सब? और तुम ये सब कर रहे हो। अगर अजय ने ऐसे किया तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? जेठ जी, आप सही बोल रहे हो, ये मैंने सोचा ही नहीं। वो अगर इतना दूर गए मेरे से, काम करने के लिए गए, और किसके लिए करते काम? मेरे लिए तो करते ना, मेरे लिए तो पैसे कमा कर लाते, हमारा आगे का फ्यूचर अच्छा हो, इसीलिए तो कर रहे वो। पर मैंने ना उनके बारे में सोचा ही नहीं, मैं ना बहक गई थी, बहुत गलत गलत बातें दिमाग में आने लगी थी, और मैंने आपके बारे में भी बहुत गलत सोचा, और क्या करने जा रही थी मैं, गलती हो गई मुझसे।
आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। मैं ना अभी बहुत बहुत प्यार करूँगी उनसे। मैं कभी उनको ऐसा महसूस नहीं होने दूंगी कि वो मुझसे दूर है तो मैं नाराज़ हूँ ऐसा। गलती हो गई मुझसे जेठ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और आप भी ये बात किसी को मत बताना, मैं ऐसी गलती फिर से दोबारा कभी नहीं करूँगी। देखो, तुमको तुम्हारा गलती का एहसास हो गया ना, अब ज़्यादा सोचो मत। चलो हम लोग खाना खाते हैं।